ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। रामलीला के चौथे दिन नाटक में तारका वध से जनता ने खुशी जताई। क्षेत्र पंचायत एलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत जार टिकरा में बाबा जागेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित रामलीला और रासलीला कलाकारों ने ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जिससे दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। महामुनि विश्वामित्र 99 यज्ञ पूरी कर अब 100वां यज्ञ पूरा करने वाले थे। राक्षस उनकी यज्ञ में बाधाएं डाल रहे थे। तब विश्वामित्र ने एक ध्यान लगाकर देखा तो चला कि भगवान राम का अवतार अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के घर में हो चुका है और अब हमें अयोध्या के राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपनी यज्ञ रक्षा करने के लिए मांग लाए। ये सोचकर मुनि विश्वामित्र ने एक दिन अचानक अयोध्या के प्रस्थान कर दिया और अयोध्या नगरी पहुंचे। सरयू के किनारे पर मंजन स्नान करके महाराज दशरथ के दरबार पहुंचे। जब राजा दशरथ को पता चला कि हमारे दरवाजे पर महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं, राजा दशरथ स्वयं उनको अपने साथ लाकर बड़ा स्वागत करके अपने आसन पर बैठाया और ऋषि के अयोध्या आने का कारण पूछा तो मुनिवर ने अपने 100वें यज्ञ को पूरा करने के लिए रक्षा और सहायता दोनों की मांग की। राजा दशरथ ने कहा कि आप साफ साफ बताएं आपको क्या चाहिए। विश्वामित्र ने त्रिवाचिक कराने के बाद अपनी बात कही और कहा, हम यज्ञ करते हैं, राक्षस यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमें आप अपने 2 बेटे राम और लक्ष्मण को दे दें जिससे हमारे यज्ञों की रक्षा हो सके। इस बात को राजा दशरथ ने साफ मना कर दिया और कहा, आप धन धान्य और भूमि जो चाहे ले सकते हैं। लेकिन विश्वामित्र ने जिद पकड़ ली और नाराज होकर सरयू नदी के किनारे सरयू नदी का जल लेने गए थे। वहां पर महामुनि वशिष्ठ मुनि से भेंट हुई। तब वशिष्ठ जी आश्वासन दिया और कहा, चलो हम आपका का काम पूरा करेंगे। वहां से अयोध्या वापस आने पर वशिष्ठ जी ने अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को समझाया और कहा कि राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने कोई हानि नहीं है, क्योंकि यह पहले एक बहुत बड़े राजा थे और हर मामले में बहुत ही योग्य है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप राम और लक्ष्मण को महामुनि विश्वामित्र के साथ भेज दें। राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ की समझ में आ गई और उन्होंने दोनों सुकुमार राम और लक्ष्मण को बुलाया और मुनि विश्वामित्र के साथ भेजने बात कह दी। दोनों राजी खुशी से विश्वामित्र के साथ जाने को तैयार हो गए और अपनी माता से आज्ञा लेकर मुनि विश्वामित्र के साथ वन को चल दिए। बातचीत के दौरान पता नहीं चल सका कि वन में पहुंच गए। वहां पर एक राक्षसी जिसका नाम था तारका इधर उधर घूमती दिखाई दी। राम ने जिज्ञासावश मुनि विश्वामित्र जी से कहा, ये औरत अकेले वन में इधर उधर विचरण क्यों कर रही है? गुरु जी बताया, ये राक्षसी तारका है। तब तक वह राक्षसी विश्वामित्र की तरफ झपटी। विश्वामित्र ने कहा, राम शीघ्रता करो, इसे शीघ्र मारो। राम एक ही वाण से तारका का वध कर दिया। उसके बाद मारीच और सुबाहु को युद्ध में परास्त किया। इसके पश्चात राम और लक्ष्मण आश्रम में रहकर गुरु विश्वामित्र की सेवा करने लगे। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कई शक्तिशाली मंत्रों वाले अस्त्र शस्त्र दिए और भूख प्यास से मुक्ति दिलाने वाली दैवीय विद्याएं सिखाई। राम और लक्ष्मण आश्रम में रहकर विश्वामित्र की रक्षा और यज्ञों की रक्षा करने लगे और विश्वामित्र निर्विघ्न यज्ञ संपन्न करने लगे और साथ में राम और लक्ष्मण को अन्य विद्याओं की शिक्षा देने लगे, जैसे धनुर्विद्या का अभ्यास, प्राणायाम, योग, आसन आदि शिक्षा देने लगे। रिपोर्ट गोकरण प्रसाद, ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज चैनल, सीतापुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।